कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड संस्कृत का पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। आपको सारा पेपर उत्तर सहित बताया जाएगा। यहाँ पर सर्वे प्रश्न अनिवार्या सन्ति प्रश्नानां सम्मुखे अंका प्रदत्ता प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां देयानि। अब यहाँ आपको पहले रिक्त स्थान बताएंगे, उसके बाद में आपके अगले क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिएगा, आदाय इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर आपको आदाय जो शब्द है इसका प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो आदाय शब्द एक ऐसा, आदाय में प्रत्यय आपका कौन सा रहेगा, तो आपको बताना है ल्यप प्रत्यय। हसितुम इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपको तुमुन प्रत्यय बताना है। गतवान इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर आपको कत्वतु प्रत्यय बताना है। अजः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर आपका स्त्री प्रत्यय होगा। अजः में टाप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको टाप प्रत्यय बताना है अजः में। ठीक है, टाप प्रत्यय। विशाल ग्राम इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। विशेषण क्या है, तो यहाँ पर विशाल जो शब्द दिया है ये विशेषण है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो आपका मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम अस्ति, तो यहाँ पर गीतानि विशेष्य हो जाएगा। चतुरः काक इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति, तो ये चतुर विशेषण आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एक पदेन उत्तरम लिखत। सलिलम इत्यस्य पदे पर्याय भवति, तो इसमें आपको लिखना है जलम। आम्रम इत्यस्य पदे पर्याय भवति, तो इसमें आपको लिखना है रसालम, रसालम। दानवाय इत्यस्य पदे विलोम, तो यहाँ पर लिखना है मानवाय। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम, तो शुद्धम, शुद्धम लिखेंगे। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो इसमें आपको लिखना है बुद्धि। क्या लिखना है, बुद्धि। इस प्रकार से मनुष्याणाम महान रिपु का, तो इसमें आपको लिखना है आलस्यम। इसमें क्या लिखना है, आलस्यम लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप सभी, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। जो पिता है वो अपने बच्चे को बालपने में विद्याधन प्रदान करता है, तो विद्याधनम यच्छति आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। फलानी इत्यस्य पदे वचनम अस्ति, तो फलम फले फलानी, तो इसमें आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर गृहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पर आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। ठीक है, राज्ञे इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति, तो यहाँ जो राज्ञ शब्द है आप लोगों को इसकी विभक्ति बताना है चतुर्थी विभक्ति। राज्ञ शब्द में आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पर आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। प्रयत्नः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो प्रा उपसर्ग बताएंगे। पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपको परा उपसर्ग बताना है। परा उपसर्ग आपका इसमें हो जाएगा। अब देखिएगा, शुद्ध वाक्यम समक्षम आम ना अशुद्धम लिखत चा। देखिएगा, पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसमें आम लिखेंगे। अपठताम, अपठताम इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो इसमें ना लिखेंगे। ठीक है, और हनिष्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष, तो इसमें आम लिखाना है। हताम इत्यस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति, तो इसमें ना लिखना है। कच्छप शनै शनै चलति इत्यस्य वाक्ये अव्ययम ना अस्ति, तो इसमें आपको ना लिखना है क्योंकि अव्यय है, इस कारण। विद्या माता इव रक्षिता रक्षति इत्यस्य वाक्ये एव अव्ययम न अस्ति, तो इसमें आपको याद बताना है आम। सही बात है कि इसमें एव जो है वो अव्यय है। ठीक है, अब आपको युग्मेलनम कुरुत, ये सही जोड़ी आपको बनाना है और इम्पोर्टेंट जोड़ी है आपकी, बिल्कुल आप याद करेंगे। अनुरूपम, तो अनुरूपम का बनता है रूपस्य योग्यम, अव्ययी भाव समास आपका इसमें बन जाएगा। चोरात भयम, तो इसका चोर भयम बनता है। पंचमी तत्पुरुष आपका इसमें हो जाएगा। पंचवटी, पंचवटी का पंचनाम वटानाम समाहार बनता है, तो यहाँ पर आपका इसमें द्विगु समास हो जाएगा।
सज्जनः, सज्जन का सत धन जनः बनता है, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। मनः प्लस रथः, मनोरथः बनेगा, ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। गण प्लस इस, गणेश बताएंगे, ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी ये संधि कंप्लीट आप करेंगे। इसके बाद में ये आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से याद करेंगे और बिल्कुल अपने पेपर में एक भी क्वेश्चन को आप छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको एक और खालिस्तान में बता रहा हूँ, देखिएगा ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट खालिस्तान है आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिएगा, पर्यावरणम संरक्षण प्रकृति आराधना, तो यहाँ पर एव लिखना है। व्यायामेन किंचित स्थूल अपकर्षणम न अस्ति, तो सदृशम लिखना है, सदृशम। व्यायामिनः जनस्य सकाशम वर्धक्यम, तो यहाँ सहसा लिखेंगे। इदानी वायुमंडलम, तो यहाँ पर भ्रशम दूषितम अस्ति लिखेंगे, भ्रशम। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति लिखेंगे। और भूकंपित समये गमनम एव उचितम भवति, इसमें वही लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पेपर आपको मैंने बताया है, इसको आप 2 बार वीडियो देखकर जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। हमारा ऐप जो है मेंस एजुकेशन ऐप को भी आप डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आप लोगों के लिए हमने हिंदी और संस्कृत और बाकी और विषय का कोर्स अपलोड कर रखा है। टेस्ट सीरीज हमने अपलोड करी है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेपर्स की मॉडल पेपर अपलोड करे हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी।